ओम नमः शिवाय। भक्तों, हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तब उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है या मंगल प्रदोष के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा। सूत जी कहते हैं, अब मैं मंगल प्रदोष व्रत कथा का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूँ और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग पूजन किया करती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारा, साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटवाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु ने भोजन तैयार करने के बाद में वृद्धा को आवाज़ दी और बुलाकर कहा कि मंगलिया को पुकारो और मंगलिया को बुलाओ, उसके साथ ही हम भोजन करेंगे। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर बोली कि अब आप उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और दुखी क्यों कर रहे हो। लेकिन साधु महाराज न माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को बहुत ही खुशी हुई और अपने जीवन का आनंद मिला और अपने जीवन को धन्य पाया और उनको कोटि कोटि प्रणाम किया। आइए अब जानते हैं कि मंगल प्रदोष के दिन हम पूजा कैसे करें और क्या सामग्री चाहिए। इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। इस दिन हनुमान जी तथा मंगल ग्रह या मंगल देवता का पूजन भी करना चाहिए। कर्ज से मुक्ति के लिए इस दिन शाम के समय किया गया हनुमान चालीसा का पाठ लाभदायक होता है। मंगल ग्रह की शांति के लिए इस दिन व्रत रखकर शाम के समय हनुमान और भोलेनाथ की पूजा की जाती है। भौम प्रदोष व्रत बहुत प्रभावशाली माना गया है। जहाँ एक ओर भगवान शिव व्रत करने वाले के सभी दुखों का अंत करते हैं, वहीं मंगलदेव
अपने भक्त की हर तरह से मदद करते हैं तथा बुरी स्थिति से बाहर निकालने में उनकी मदद करते हैं। तो आइए पूजा सामग्री के लिए आपको बता देते हैं। सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद फूलों की माला, आकड़ी का फूल, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद चंदन, जल से भरा हुआ कलश, बेलपत्र, धतूरा, भांग, कपूर, आरती के लिए थाली, धूप, दीप, शुद्ध घी, गाय का हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कोई सा भी घी आप ले लीजिए, देसी घी, सफ़ेद वस्त्र, हवन सामग्री एवं आम की लकड़ी। प्रति माह शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। इससे मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, पूजा स्थल को साफ करके गंगा जल के छींटे मारे। अब चौकी पर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाकर मौली बांधे, भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग विराजमान करें। अब कच्चा दूध मिले जल से अभिषेक करें और गंगा जल अर्पित करके बेलपत्र, फूल, धतूरा, भांग अथवा कोई भी मौसमी फल चढ़ाएं। धूप, दीप और अगरबत्ती जलाएं तथा शिव जी की आरती करें, भोग लगाएं। इसी तरह शाम को प्रदोष काल के समय में शिव जी की पूजा करें। अगर प्रदोष तिथि मंगलवार के दिन आती है तो इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। मंगल देव के 21 या 108 नामों का पाठ करें तो कर्ज से जल्दी छुटकारा मिल जाता है। इस व्रत पूजन से मंगल ग्रह की शांति भी हो जाती है। इस दिन हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करके उन्हें बूंदी के लड्डू अर्पित करना चाहिए, जिससे भगवान बजरंगबली खुश होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और संकट हरते हैं। आइए जानते हैं कि मंगलवार के दिन मंगल प्रदोष आने से क्या लाभ होता है। मंगल प्रदोष का दिन शनि साढ़े साथी मंगल दोष निवारण के लिए विशेष मायने रखता है। मंगलवार का दिन हनुमान पूजन के लिए अति विशेष माना गया है। यदि इस दिन प्रदोष तिथि हो तो उत्तम, क्योंकि प्रदोष शिव जी की प्रिय तिथि है। यह दिन शिव पूजा करके उनकी कृपा पाने का खास दिन है। हनुमान जी और सूर्यदेव एक दूसरे के स्वरूप हैं। इनकी मैत्री प्रबल मानी जाती है। अतः मंगलवार को पूजन से दोनों ग्रह दोषों में लाभ मिलता है। आज हनुमान साधना करने वाले भक्त को आत्मविश्वास, ओज, तेजस्विता की प्राप्ति होती है। यह व्रत कर्ज से मुक्ति तथा अभिष्ट सिद्धि देने वाला माना गया है। हनुमान जी की आराधना से ग्रह दोष शांत होते हैं और भक्त के जीवन में सभी परेशानियां दूर होती है। बोलो बजरंग बली की जय। हर हर महादेव। भक्तों, ये थी मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो कथाएं हम आपके लिए लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके और आप उन कथाओं का लाभ उठा सकें।